भजन संहिता अध्याय 71। हे यहोवा, मैं तेरा शरणागत हूँ, मेरी आशा कभी टूटने ना पाए। तू तो धर्मी है, मुझे छुड़ा और मेरा उद्धार कर। मेरी ओर कान लगा और मेरा उद्धार कर। मेरे लिए सनातन काल की चट्टान का धाम बन, जिसमें मैं नित्य जा सकूं। तूने मेरे उद्धार की आज्ञा दी है, क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा गढ़ ठहरा है। हे मेरे परमेश्वर, दुष्ट के और कुटिल और क्रूर मनुष्य के हाथ से मेरी रक्षा कर, क्योंकि हे प्रभु यहोवा, मैं तेरी ही बाट जोहता आया हूँ। बचपन से मेरा आधार तू है। मैं गर्भ से निकलते ही तेरे द्वारा संभाला गया। मुझे माँ की कोख से तू ही ने निकाला, इसीलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूंगा। मैं बहुतों के लिए चमत्कार बना हूँ, परंतु तू मेरा दृढ़ शरण स्थान है। मेरे मुंह से तेरे गुण अनुवाद और दिन भर तेरी शोभा का वर्णन बहुत हुआ करे। बुढ़ापे के समय मेरा त्याग ना कर। जब मेरा बल घटे तब मुझको छोड़ ना दे, क्योंकि मेरे शत्रु मेरे विषय बातें करते हैं, और जो मेरे प्राण की ताक में हैं, वे आपस में यह सम्मति करते हैं कि परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया है। उसका पीछा करके उसे पकड़ लो, क्योंकि उसका कोई छुड़ाने वाला नहीं। हे परमेश्वर, मुझसे दूर ना रहे। हे मेरे परमेश्वर, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण के विरोधी हैं, उनकी आशा टूटे और उनका अंत हो जाए। जो मेरी हानि के अभिलाषी हैं, वे नाम धराई और अनादर में गड़ जाएं। मैं तो निरंतर आशा लगाए रहूंगा और तेरी स्तुति अधिक करता जाऊंगा। मैं अपने मुंह से तेरे धर्म का और तेरे किए हुए उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहूंगा, क्योंकि उनका पूरा ब्यौरा मेरी समझ से परे है। मैं प्रभु यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन करता रहूंगा। मैं केवल तेरे ही धर्म की चर्चा किया करूंगा। हे यहोवा, तू तो मुझको बचपन ही से सिखाता आया है, और अब तक मैं तेरे आश्चर्य कर्मों का प्रचार करता आया हूँ। इसीलिए हे परमेश्वर, जब मैं बूढ़ा हो गया और मेरे बाल पक गए, तब भी तू मुझे ना छोड़ा। जब मैं आने वाली पीढ़ी के लोगों को तेरा बाहुबल और सब उत्पन्न होने वाले को तेरा पराक्रम ना सुनाऊं। हे परमेश्वर, तेरा धर्म अति महान है, तू जिसने महाकार्य किए हैं। हे परमेश्वर, तेरे तुल्य कौन है? तूने तो हमको बहुत से कठिन कष्ट दिखाए हैं, परंतु अब तू फिर से हमको जिलाएगा और पृथ्वी के गहरे गड्ढे में से उबार लेगा। तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा और फिरकर मुझे शांति देगा। हे मेरे परमेश्वर, मैं भी तेरी सच्चाई का धन्यवाद सारंगी बजाकर गाऊंगा। हे इज़राइल के पवित्र, मैं वीणा बजा बजा कर तेरा भजन गाऊंगा। जब मैं तेरा भजन गाऊंगा, तब अपने मुंह से, अपने प्राण से भी जो तूने बचा लिया है, जय जयकार करूंगा। मैं तेरे धर्म की चर्चा दिन भर करता रहूंगा, क्योंकि जो मेरी हानि के अभिलाषी थे, उनकी आशा टूट गई और मुंह काले हो गए हैं। भजन संहिता अध्याय 72। हे परमेश्वर, राजा को अपना नियम बता।
राजपुत्र को अपना धर्म सिखला। वह तेरी प्रजा का न्याय धर्म से और तेरे दीन लोगों का न्याय ठीक ठीक चुकाएगा। पहाड़ों और पहाड़ियों से प्रजा के लिए धर्म के द्वारा शांति मिला करेगी। वह प्रजा के दीन लोगों का न्याय करेगा और दरिद्र लोगों को बचाएगा और अंधेर करने वालों को चूर करेगा। जब तक सूर्य और चंद्रमा बने रहेंगे तब तक लोग पीढ़ी पीढ़ी तक तेरा भय मानते रहेंगे। वह घास की खूंटी पर बरसने वाले मेह और भूमि सींचने वाली झड़ियों के समान होगा। उसके दिनों में धर्मी फूले फलेंगे। जब तक चंद्रमा बना रहेगा तब तक शांति बहुत रहेगी। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के शोर तक प्रभुता करेगा। उसके सामने जंगल के रहने वाले घुटने टेकेंगे और उसके शत्रु मिट्टी चाटेंगे। तरशीश और द्वीप द्वीप के राजा भेंट ले आएंगे। शेबा और सबा दोनों के राजा उपहार पहुंचाएंगे। सब राजा उसको दंडवत करेंगे। जाति जाति के लोग उसके अधीन हो जाएंगे, क्योंकि वह दुहाई देने वाले दरिद्र का और दुखी और असहाय मनुष्य का उद्धार करेगा। वह कंगाल और दरिद्र पर तरस खाएगा और दरिद्रों के प्राणों को बचाएगा। वह उनके प्राणों को अंधेर और उपद्रव से छुड़ा लेगा और उनका लहू उसकी दृष्टि में अनमोल ठहरेगा। वह जीवित रहेगा और शेबा के सोने में से उसको दिया जाएगा। लोग उसके लिए नित्य प्रार्थना करेंगे और दिन भर उसको धन्य कहते रहेंगे। देश में पहाड़ों की चोटियों पर बहुत सा अन्न होगा, जिसकी बालें लबानोन के देवदारों के समान झूमेंगी और नगर के लोग घास के समान लहलहाएंगे। उसका नाम सदा सर्वदा बना रहेगा। जब तक सूर्य बना रहेगा तब तक उसका नाम नित्य नया होता रहेगा और लोग अपने को उसके कारण धन्य गिनेंगे। सारी जातियां उसको धन्य कहेंगी। धन्य है यहोवा परमेश्वर, जो इज़राइल का परमेश्वर है। आश्चर्य कर्म केवल वही करता है। उसका महिमा युक्त नाम सर्वदा धन्य रहेगा और सारी पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण होगी। आमीन फिर आमीन। यशय के पुत्र दाऊद की प्रार्थनाएं समाप्त हुई। भजन संहिता अध्याय 73। सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। मेरी डग तो उखड़ना चाहते थे, मेरी डग फिसलने ही पर थी, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय डाह करता था, क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती, परंतु उनका बल अटूट रहता है। उनको दूसरे मनुष्य के समान कष्ट नहीं होता और अन्य मनुष्यों के समान उन पर विपत्ति नहीं पड़ती। इस कारण अहंकार उनके गले का हार बना है, उनका ओढ़ना उपद्रव है। उनकी आंखें चर्बी से झलकती हैं, उनके मन की भावनाएं उमड़ती हैं। वे ठट्ठा मारते हैं और दुष्टता से अंधेर की बात बोलते हैं। वे डींग मारते हैं। वे मानो स्वर्ग में बैठे हुए बोलते हैं और वे पृथ्वी में बोलते फिरते हैं। इसीलिए उसकी प्रजा इधर लौट आएगी और उनको भरे हुए प्याले का जल मिलेगा। फिर वे कहते हैं, परमेश्वर कैसे जानता है? क्या परम प्रधान में कुछ ज्ञान है? देखो, ये तो दुष्ट लोग हैं,
तो भी सदा आराम से रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया है, क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूँ और प्रति भोर को मेरी ताड़ना होती आई है। यदि मैंने कहा होता मैं ऐसा ही करूँगा, तो देख मैं तेरी संतान के साथ क्रूरता का सा व्यवहार करता। जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं, तो यह मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी। जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा। निश्चय तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है और गिराकर सत्यानाश कर देता है। आहा, वे क्षण भर में कैसे उजड़ गए, वे मिट गए, वे घबराते घबराते नष्ट हो गए हैं। जैसे जागने हारा स्वप्न को तुच्छ जानता है, वैसे ही हे प्रभु, जब तू उठेगा तब उनको शाया सा समझकर तुच्छ जानेगा। मेरा मन तो कड़वा हो गया था, मेरा अंतकरण सिद्ध गया था। मैं तो पशु सरीखा था और समझता ना था। मैं तेरे संग रहकर भी पशु बन गया था, तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही रहा। तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा। तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। स्वर्ग में मेरा और कौन है? तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। जो तुझ से दूर रहते हैं वे नष्ट होंगे। जो कोई तेरे विरुद्ध व्यभिचार करता है उसका तू विनाश करता है, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। भजन संहिता अध्याय 74। हे परमेश्वर, तूने हमें क्यों सदा के लिए छोड़ दिया है? तेरी कोपाग्नि का धुआं तेरी चराई की भेड़ों के विरुद्ध क्यों उठ रहा है? अपनी मंडली को, जिसे तूने प्राचीन काल में मोल लिया था और अपने निज भाग का गोत्र होने के लिए छुड़ा लिया था, और इस सिय्योन पर्वत को भी, जिस पर तूने वास किया था, स्मरण कर। अपने डग अनंत खंडहरों की ओर बढ़ा, अर्थात उन सब बुराइयों की ओर जो शत्रु ने पवित्र स्थान में की हैं। तेरे द्रोही तेरे पवित्र स्थान के बीच गरजते रहे हैं। उन्होंने अपनी ही ध्वजाओं को चिन्ह ठहराया है। वे उन मनुष्यों के समान थे जो घने वन के पेड़ों पर कुल्हाड़े चलाते हैं, और अब वे उस भवन की नक्काशी को कुल्हाड़ियों और हथौड़ों से बिल्कुल तोड़े डालते हैं। उन्होंने तेरे पवित्र स्थान को आग में झोंक दिया है और तेरे नाम के निवास को गिराकर अशुद्ध कर डाला है। उन्होंने मन में कहा है, हम इनको एकदम दबा दें। उन्होंने इस देश में परमेश्वर के सब सभा स्थानों को फूंक दिया है। हमको हमारे निशान नहीं देख पड़ते। अब कोई नबी नहीं रहा, ना हमारे बीच कोई जानता है कि कब तक यह दशा रहेगी। हे परमेश्वर, द्रोही कब तक नाम धराई करता रहेगा? क्या शत्रु तेरे नाम की निंदा सदा करता रहेगा? तू अपना दाहिना हाथ क्यों रोके रहता है? उसे अपने पांजर से निकालकर उनका अंत कर दे।
परमेश्वर तो प्राचीन काल से मेरा राजा है। वह पृथ्वी पर उद्धार के काम करता आया है। तूने तो अपनी शक्ति से समुद्र को दो भाग कर दिया। तूने तो जल में मगरमच्छों के सिरों को फोड़ दिया। तूने तो लिबियानातों के सिर टुकड़े टुकड़े करके जंगली जंतुओं को खिला दिए। तूने तो सोता खोलकर जल की धारा बहाई। तूने तो 12 मासी नदियों को सुखा डाला। दिन तेरा है, रात भी तेरी है। सूर्य और चंद्रमा को तूने ही स्थिर किया है। तूने तो पृथ्वी की सब सीमाओं को ठहराया। धूप काल और जाड़ा दोनों तूने ही ठहराए हैं। हे यहोवा, स्मरण कर कि शत्रु नाम धराई की है और मूढ़ लोगों ने तेरे नाम की निंदा की है। अपनी पंडुकी के प्राण को वन पशु के वश में ना कर। अपने दीन जनों को सदा के लिए ना भूल। अपनी वाचा की शुद्धि ले, क्योंकि देश के अंधेरे स्थान अत्याचार के घरों से भरपूर हैं। पीसे हुए जन को अपमानित होकर लौटना ना पड़े। दीन और दरिद्र लोग तेरे नाम की स्तुति करने पाएं। हे परमेश्वर, उठ, अपना मुकदमा आप ही लड़। तेरी जो नाम धराई मूढ़ द्वारा दिन भर होती रहती है, उसे स्मरण कर। अपने द्रोहियों का बड़ा बोल ना भूल। तेरे विरोधियों का कोलाहल तो निरंतर उठता रहता है। भजन संहिता अध्याय 75। हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है। तेरे आश्चर्य क्रमों का वर्णन हो रहा है। जब ठीक समय आएगा, तब मैं आप ही ठीक ठीक न्याय करूंगा। जब पृथ्वी अपने सब रहने वालों समेत डोल रही है, तब मैं ही उसके खंभों को स्थिर करता हूँ। मैंने घमंडियों से कहा, घमंड मत करो, और दुष्टों से सींग ऊंचा मत करो। अपना सींग बहुत ऊंचा मत करो, ना सिर उठाकर ढिठाई की बात बोलो। क्योंकि बढ़ती ना तो पूरब से, ना पश्चिम से, और ना जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। यहोवा के हाथ में एक कटोरा है, जिसमें का दाख मधु झाग वाला है। उसमें मसाला मिला है, और वह उसमें से उंडेलता है। निश्चय उसकी तलछट तक पृथ्वी के सब दुष्ट लोग पी जाएंगे, परंतु मैं तो सदा प्रचार करता रहूंगा। मैं याकूब के परमेश्वर का भजन गाऊंगा। दुष्टों के सब सींगों को मैं काट डालूंगा, परंतु धर्मी के सींग ऊंचे किए जाएंगे। भजन संहिता अध्याय 76। परमेश्वर यहूदा में जाना गया है, उसका नाम इस्राएल में महान हुआ है। उसका मंडप शालेम में और उसका धाम सिय्योन में है। वहाँ उसने चमचमाते तीरों को और ढाल और तलवार को तोड़कर लड़ाई ही को तोड़ डाला है। हे परमेश्वर, तू तो ज्योतिर्मय है। तू अहेर से भरे हुए पहाड़ों से अधिक उत्तम और महान है। दृढ़ मन वाले लुट गए और भारी नींद में पड़े हैं, और शूरवीरों में से किसी का हाथ ना चला। हे याकूब के परमेश्वर, तेरी घुड़की से रथों समेत घोड़े भारी नींद में पड़े हैं। केवल तू ही भय योग्य है, और जब तू क्रोध करने लगे, तब तेरे सामने कौन खड़ा रह सकता है?
तूने स्वर्ग से निर्णय सुनाया है। पृथ्वी उस समय सुनकर डर गई और चुपचाप रही। जब परमेश्वर न्याय करने को और पृथ्वी के सब नम्र लोगों का उद्धार करने को उठा, निश्चय मनुष्य की जलजलाहट तेरी स्तुति का कारण हो जाएगी, और जो जलजलाहट रह जाए उसको तू रोकेगा। अपने परमेश्वर यहोवा की मन्नत मानो और पूरी भी करो। वह जो भय के योग्य है, उसके आसपास के सब उसके लिए भेंट ले आए। वह तो प्रधानों का अभिमान मिटा देगा। वह पृथ्वी के राजाओं को भय योग्य जान पड़ता है। भजन संहिता अध्याय 77। मैं परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दूंगा। मैं परमेश्वर की दुहाई दूंगा और वह मेरी ओर कान लगाएगा। संकट के दिन मैं प्रभु की खोज में लगा रहा। रात को मेरा हाथ फैला रहा और ढीला ना हुआ। मुझ में शांति आई ही नहीं। मैं परमेश्वर का स्मरण कर करके कराहता हूँ। मैं चिंता करते करते मूर्छित हो चला हूँ। तू मुझे झपकी लगने नहीं देता। मैं ऐसा घबराया हूँ कि मेरे मुंह से बात नहीं निकलती। मैंने प्राचीन काल के दिनों को और युग युग के वर्षों को सोचा है। मैं रात के समय अपने गीत को स्मरण करता हूँ और मन में ध्यान करता हूँ और मन में भली भांति विचार करता हूँ। क्या प्रभु युग युग के लिए छोड़ देगा और फिर कभी प्रसन्न ना होगा? क्या उसकी करुणा सदा के लिए जाती रही? क्या उसका वचन पीढ़ी पीढ़ी के लिए निष्फल हो गया है? क्या परमेश्वर अनुग्रह करना भूल गया? क्या उसने क्रोध करके अपने सब दया को रोक रखा है? मैंने कहा, यही तो मेरा दुख है कि परम प्रधान का दाहिना हाथ बदल गया है। मैं यहाँ के बड़े कामों की चर्चा करूँगा। निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों का स्मरण करूँगा। मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूँगा और तेरे बड़े कामों को सोचूंगा। हे परमेश्वर, तेरी गति पवित्रता की है। कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य बड़ा है? अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही है। तूने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की है। तूने अपने भुज बल से अपनी प्रजा याकूब और यूसुफ के वंश को छुड़ा लिया है। हे परमेश्वर, समुंदर ने तुझे देखा। समुंदर तुझे देखकर डर गया। गहरा सागर भी कांप उठा। मेघों से बड़ी वर्षा हुई। आकाश से शब्द हुआ। फिर तेरे तीर इधर उधर चले। बवंडर में तेरे गरजने का शब्द सुन पड़ा था। जगत बिजली से प्रकाशित हुआ। पृथ्वी कांपी और हिल गई। तेरा मार्ग समुंदर में और तेरा रास्ता गहरे जल में हुआ, और तेरे पांव के चिन्ह मालूम नहीं होते। तूने मूसा और हारून के द्वारा अपनी प्रजा की अगुवाई भेड़ों की सी की। भजन संहिता अध्याय 78। हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा सुनो, मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा। मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें प्रकट करूंगा, जिन बातों को हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है। उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त ना रखेंगे, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुण अनुवाद और उसकी सामर्थ और आश्चर्य क्रमों का वर्णन करेंगे।
उसने तो याकूब में एक चुनौती ठहराई और इस्राएल में एक व्यवस्था चलाई, जिसके विषय उसने हमारे पितरों को आज्ञा दी कि तुम इन्हें अपने बाल बच्चों को बताना, कि आने वाली पीढ़ी के लोग अर्थात जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं वे इन्हें जानें और अपने अपने बाल बच्चों से इनका बखान करने में उद्यत हों, जिससे वे परमेश्वर का भरोसा रखें और परमेश्वर के बड़े कामों को भूल ना जाएं, परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें और अपने पितरों के समान ना हों, क्योंकि उस पीढ़ी के लोग तो हठीले और झगड़ालू थे और उन्होंने अपना मन स्थिर ना किया था और ना उनकी आत्मा परमेश्वर की ओर सच्ची रही। अब्रामियों ने तो शस्त्रधारी और धनुर्धारी होने पर भी युद्ध के समय पीठ दिखा दी। उन्होंने परमेश्वर की वाचा पूरी नहीं की और उसकी व्यवस्था पर चलने से इनकार किया। उन्होंने उसके बड़े कामों को और जो आश्चर्य क्रम उसने उनके सामने किए थे उनको भुला दिया। उसने तो उनके बाप दादों के सम्मुख मिस्र के देश के सोअन के मैदानों में अद्भुत कर्म किए थे। उसने समुद्र को 2 भाग करके उन्हें पार करा दिया और जल को ढेर के समान खड़ा कर दिया। उसने दिन को तो बादल के खंभे से और रात भर अग्नि के प्रकाश के द्वारा उनकी अगुवाई की। वह जंगल में चट्टानें फाड़कर उनकी मानो गहरे जलाशयों से मनमाना पिलाता था। उसने चट्टान से भी धाराएं निकाली और नदियों का सा जल बहाया, तो भी वे उसके विरुद्ध अधिक पाप करते गए और निर्जल देश में परम प्रधान के विरुद्ध उठते रहे। अपनी चाह के अनुसार भोजन मांगकर मन ही मन परमेश्वर की परीक्षा की। वे परमेश्वर के विरुद्ध बोले और कहने लगे, क्या परमेश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? उसने चट्टान पर मार के जल बहा तो दिया और धाराएं उमंड चली, परंतु क्या वह रोटी भी दे सकता है? क्या वह अपनी प्रजा के लिए मांस भी तैयार कर सकता है? यहोवा सुनकर क्रोध से भर गया। तब याकूब के बीच आग लगी और इस्राएल के विरुद्ध क्रोध भड़का, इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा, ना उसके उद्धार करने की शक्ति पर भरोसा रख किया। तो भी उसने आकाश को आज्ञा दी और स्वर्ग के द्वारों को खोला और उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया। मनुष्यों के स्वर्ग दूतों को रोटी मिली। उसने उनको मन माना भोजन दिया। उसने आकाश में पुरवाई को चलाया और अपनी शक्ति से दखनी बहाई और उनके लिए मांस धूल के समान बहुत बरसाया और समुद्र के बालू के समान अनगिनत पक्षी भेजे और उनकी छावनी के बीच में उनके निवासों के चारों ओर गिराए। वे खाकर अति तृप्त हुए और उसने उनकी कामना पूरी की। उनकी कामना बनी ही रही। उनका भोजन उनके मुंह में ही था कि परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का और उसने उनके हष्ट पुष्टों को घात किया और इज़राइल के जवानों को गिरा। इतने पर भी वे अधिक पाप करते गए और परमेश्वर के आश्चर्य क्रमों की प्रतीति ना की। तब उसने उनके दिनों को व्यर्थ श्रम में और उनके वर्षों को घबराहट में कटवाया। जब वह उन्हें घात करने लगता तब वे उससे पूछते थे और फिरकर परमेश्वर को यत्न से खोजते थे। उनको स्मरण आता था कि परमेश्वर हमारी चट्टान है और परम प्रधान परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है। तो भी उन्होंने उसकी चापलूसी की। वे उससे झूठ बोले,
क्योंकि उनका हृदय उसकी ओर दृढ़ ना था, ना वे उसकी वाचा के विषय सच्चे थे। परंतु वह जो दयालु है, वह उनके अधर्म को ढांपता और उन्हें नष्ट नहीं करता। वह बार बार अपने क्रोध को ठंडा करता है और अपनी जलजलाहट को पूरी रीति से भड़कने नहीं देता। उसको स्मरण रहा कि ये नाशमान है, ये वायु के समान है जो चली जाती और लौटकर नहीं आती। उन्होंने कितनी ही बार जंगल में उससे बलवा किया और निर्जल देश में उसको उदास किया। वे बार बार परमेश्वर की परीक्षा करते थे और इज़राइल के पवित्र को खेदित करते थे। उन्होंने ना तो उसका भजबल स्मरण किया और ना वह दिन जब उसने उनको द्रोही के वश से छुड़ाया था, कि उसने कैसे अपने चिन्ह मिस्र में और अपने चमत्कार सोअन के मैदान में किए थे। उसने तो मिस्रियों की नदियों को लहू बना डाला और वे अपनी नदियों का जल पी ना सके। उसने उनके बीच में डांस भेजे जिन्होंने उन्हें काट खाया, और मेंढक भी भेजे जिन्होंने उनका बिगाड़ किया। उसने उनकी भूमि के उपज कीड़ों को और उनकी खेती बाड़ी टिड्डियों को खिला दी। उसने उनकी दाखलताओं को ओलों से और उनके गूलर के पेड़ों को बड़े बड़े पत्थर बरसाकर नष्ट किया। उसने उनके पशुओं को ओलों से और उनके ढोरों को बिजलियों से मिटा दिया। उसने उनके ऊपर अपना प्रचंड क्रोध और रोष भड़काया और उन्हें संकट में डाला और दुखदायी दूतों का दल भेजा। उसने अपने क्रोध का मार्ग खोला और उनके प्राणों को मृत्यु से ना बचाया, परंतु उनको मरी के वश में कर दिया। उसने मिस्र के सब पहलोठों को मारा जो हाम के डेरों में पौरुष के पहले फल थे, परंतु अपनी प्रजा को भेड़ बकरियों के समान प्रस्थान कराया और जंगल में उनकी अगुवाई पशुओं के झुंड की सी की। तब वे उसके चलाने से बेखटके चले और उनको कुछ भय ना हुआ, परंतु उनके शत्रु समुद्र में डूब गए। उसने उनको अपने पवित्र देश की सीमा तक इसी पहाड़ी देश में पहुंचाया जो उसने अपने दाहिने हाथ से प्राप्त किया था। उसने उनके सामने से अन्य जातियों को भगा दिया और उनकी भूमि की डोरी से माप माप कर बांट दिया, और इज़राइल के गोत्रों को उनके डेरों में बसाया। तो भी उन्होंने परम प्रधान परमेश्वर की परीक्षा की और उससे बलवा किया और उसकी चेतावनियों को ना माना और मुड़कर अपने पुरखाओं के समान विश्वासघात किया। उन्होंने निकम्मे धनुष के समान धोखा दिया, क्योंकि उन्होंने ऊंचे स्थान बनाकर उसको रिस दिलाई और खुदी हुई मूर्तों के द्वारा उसमें से जलन उपजाई। परमेश्वर सुनकर रोष से भर गया और उसने इस्राएल को बिल्कुल तज दिया। उसने शीलो के निवास अर्थात उस तंबू को जो उसने मनुष्य के बीच खड़ा किया था त्याग दिया और अपनी सामर्थ को बंधुआई में जाने दिया और अपनी शोभा को द्रोही के वश में कर दिया। उसने अपनी प्रजा को तलवार से मरवा दिया और अपने निज भाग के विरुद्ध रोष से भर गया। उनके जवान आग से भस्म हुए और उनकी कुमारियों के विवाह के गीत ना गाए गए। उनके याजक तलवार से मारे गए और उनकी विधवाएं रोने ना पाई। तब प्रभु मानो नींद से चौंक उठा और ऐसे वीर के समान उठा जो दाख मधु पीकर ललकारता हो। उसने अपने द्रोहियों को मारकर पीछे हटा दिया और उनकी सदा की नाम धराई कराई।
फिर उसने यूसुफ के तंबू को तज दिया और एप्रैम के गोत्र को ना चुना, परंतु यहूदा ही के गोत्र को और अपने प्रिय सिय्योन पर्वत को चुन लिया। उसने अपने पवित्र स्थान को बहुत ऊंचा बना दिया और पृथ्वी के समान स्थिर बनाया, जिसकी नींव उसने सदा के लिए डाली। फिर उसने अपने दास दाऊद को चुनकर भेड़शालाओं में से ले लिया। वह उसको बच्चे वाली भेड़ों के पीछे पीछे फिरने से ले आया कि वह उसकी प्रजा याकूब की अर्थात उसके निज भाग इस्राएल की चरवाही करे। तब उसने खरे मन से उनकी चरवाही की और अपने हाथ की कुशलता से उनकी अगुवाई की। भजन संहिता अध्याय 79। हे परमेश्वर, अन्य जातियां तेरे निज भाग में घुस आईं। उन्होंने तेरे पवित्र मंदिर को अशुद्ध किया और यरूशलेम को खंडहर बना दिया है। उन्होंने तेरे दासों के शवों को आकाश के पक्षियों का आहार कर दिया और तेरे भक्तों का मांस वन पशुओं को खिला दिया है। उन्होंने उनका लहू यरूशलेम के चारों ओर जल के समान बहाया और उनको मिट्टी देने वाला कोई न था। पड़ोसियों के बीच हमारी नाम धराई हुई। चारों ओर के रहने वाले हम पर हंसते और ठट्ठा करते हैं। हे यहोवा, तू कब तक लगातार क्रोध करता रहेगा? तुझ में आग की सी जलन कब तक भड़कती रहेगी? जो जातियां तुझको नहीं जानती और जिन राज्यों के लोग तुझसे प्रार्थना नहीं करते, उन्हीं पर अपनी सब जलजलाहट भड़का। क्योंकि उन्होंने याकूब को निगल लिया और उसके वास स्थान को उजाड़ दिया है। हमारी हानि के लिए हमारे पुरखाओं के अधर्म के कामों को स्मरण ना कर। तेरी दया हम पर शीघ्र हो, क्योंकि हम बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, अपने नाम की महिमा के निमित्त हमारी सहायता कर और अपने नाम के निमित्त हमको छुड़ाकर हमारे पापों को ढांप दे। अन्य जातियां क्यों कहने पाएं कि उनका परमेश्वर कहाँ रहा? अन्य जातियों के बीच तेरे दासों के खून का पलटा लेना हमारे देखते उन्हें मालूम हो जाए। बंदियों का कराहना तेरे कान तक पहुँचे। घात होने वालों को अपने भुजबल के द्वारा बचा। हे प्रभु, हमारे पड़ोसियों ने जो तेरी निंदा की है, उसका 7 गुना बदला उनको दे। तब हम जो तेरी प्रजा और तेरी सच्चाई के भेड़े हैं, तेरा धन्यवाद सदा करते रहेंगे और पीढ़ी से पीढ़ी तक तेरा गुण अनुवाद करते रहेंगे। भजन संहिता अध्याय 80। हे इज़राइल के चरवाहे, तू जो यूसुफ की अगुवाई भेड़ों की सी करता है, कान लगा। तू जो करूबों पर विराजमान है, अपना तेज दिखा। एप्रैम, बिन्यामीन और मनश्शे के सामने अपना पराक्रम दिखलाकर हमारा उद्धार करने को आ। हे परमेश्वर, हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, तू कब तक अपनी प्रजा की प्रार्थना पर क्रोधित रहेगा? तूने आंसुओं को उनका आहार बना दिया और मटके भर भर के उन्हें आंसू पिलाए हैं।
तू हमें हमारे पड़ोसियों के झगड़ने का कारण बना देता है और हमारे शत्रु मनमाना ठट्ठा करते हैं। हे सेनाओं के परमेश्वर, हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। तब हमारा का प्रकाश हम पर चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। तू मिस्र से एक दाखलता ले आया और अन्य जातियों को निकालकर उसे लगा दिया। तूने उसके लिए स्थान तैयार किया है और उसने जड़ पकड़ी और फैलकर देश को भर दिया। उसकी छाया पहाड़ों पर फैल गई और उसकी डालियां ईश्वर के देवदारों के समान हुई। उसकी शाखाएं समुद्र तक बढ़ गईं और उसके अंकुर महानद तक फैल गए। फिर तूने उसके बाड़ों को क्यों गिरा दिया कि सब बटोही उसके फलों को तोड़ते हैं? जंगली सूअर उसको नष्ट किए डालता है और मैदान के सब पशु उसे चर जाते हैं। हे सेनाओं के परमेश्वर, फिर आ, स्वर्ग से ध्यान देकर देख और इस दाखलता की सुधि ले। यह पौधा तूने अपने दाहिने हाथ से लगाया और जो लता की शाखा तूने अपने लिए दृढ़ की है, वह जल गई, वह कट गई है। तेरी घुड़की से वे नष्ट हो जाएं। तेरे दाहिने हाथ के संभाले हुए पुरुष पर तेरा हाथ रखा रहे, उस आदमी पर जिसे तूने अपने लिए दृढ़ किया। तब हम लोग तुझसे ना मुड़ेंगे। तू हमको जिला और हम तुझसे प्रार्थना कर सकेंगे। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। तब हमारा उद्धार हो जाएगा।